हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल नारायण में। आज की वीडियो में हम ईटीएफ के बारे में जानेंगे। यानी आज की क्लास जो है ईटीएफ के बारे में। तो ईटीएफ की क्लास में हम जानेंगे कि ईटीएफ क्या होता है और वो कौन कौन से 10 बेस्ट ईटीएफ है जिसमें हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं क्लास। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इस साइड में ये हमारे पास जो है ये 10 ईटीएफ के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी 50 जो होता है वो 50 कंपनियों का ग्रुप होता है। लेकिन जब हमें अगर मान लो हमको जो है, मैं यहाँ से एक कोई सा भी शेयर ओपन कर लेता हूँ। मान लो मैं रिलायंस का वो ये रिलायंस है। रिलायंस का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो क्या चल रहा है, 1264.90, यानी कि 1261,265 चल रहा है। यानी अगर हमें रिलायंस का शेयर खरीदना होगा तो हम अपने डीमेट अकाउंट में जा करके इस प्राइस से हम इसको परचेज कर सकते हैं। रिलायंस से नहीं, किसी भी कंपनी हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, रिलायंस का हो, आइडिया का हो, या फिर किसी भी कंपनी का हो, या फिर एचडीएफसी बैंक का हो, तो हम उसमें पर्सनली मतलब डीमेट अकाउंट में जा करके उसके शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें निफ्टी 50 के मतलब निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो निफ्टी 50 में जो था हमारा सिर्फ फ्यूचर बाय कर सकते हैं हम, या सेल कर सकते हैं, या फिर हम ऑप्शन में बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन उनको जो है हम लॉन्ग टर्म पे हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते निफ्टी में। लेकिन निफ्टी के 50 कंपनी अगर हम बाय करना चाहें तो हमें पर्टिकुलरली जाकर के, यानी सिंगल सिंगल जाकर के हमें जो है उनकी सभी कंपनियों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे को जो है बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हम जो है हम ईटीएफ को प्रेफरेंस देंगे। जैसा अब मैं चलता हूँ अपने ईटीएफ पे, यहाँ पे हम आते हैं। अब देखो निफ्टी 20 जो होती है वो निफ्टी 50 की 50 कंपनियों का ग्रुप जो होता है वो निफ्टी 20 में आता है। यानी अगर मैं निफ्टी 20 के जो शेयर प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 259.51, यानी कि 260 रुपये चल रहा है। तो हम 260 रुपये में वो 50 की 50 कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 20 बाय करने पर। तो सबसे पहला हमारा जो हो गया वो निफ्टी 20 हो गया। अगर आप निफ्टी 20 के 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप निफ्टी 20 के प्राइस को मतलब शेयर को खरीद करके हम पूरे पूरे के पूरे 50 कंपनियों में हम इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 20 हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, निफ्टी ईटीएफ। निफ्टी 20 और निफ्टी ईटीएफ दोनों सेम है, दोनों ही में निफ्टी 50 कंपनी के जो होते हैं 50 कंपनी शामिल होते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है टाटा गोल्ड। देखो गोल्ड क्या होता है, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। क्या होता है कि हम फिजिकली जा करके भी शॉप से हम इसको बाय करके हम घर में रख सकते हैं। लेकिन रखने पर क्या होता है कि हमारे को इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है कि इसको सेव करके रखो, बचा कर रखो, फिर कहीं खो जाए या चोरी हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन हम डिजिटल भी हम जो है गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो होता है हमारा गोल्ड बीज, हम चाहें तो गोल्ड बीज भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो गोल्ड बीज का हम शेयर प्राइस देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो गोल्ड बीज का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो जो है वो 67.43। एक हम गोल्ड बीज में भी ले सकते हैं और एक टाटा गोल्ड में भी ले सकते हैं। हमें सबसे पहले किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करने करने टाइम पे हमें सबसे पहले वॉल्यूम चेक करना है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तभी हम उस ईटीएफ में बाय मतलब वो इन्वेस्ट करेंगे। वरना जब हम इससे एग्जिट करेंगे, यानी इसको जब हम सेल करेंगे तो हमारे को वहाँ पे बायर नहीं मिलते वॉल्यूम ना होने की वजह से। तो टाटा गोल्ड में भी अच्छा खासा वॉल्यूम है और गोल्ड बीज में भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। हम वॉल्यूम कहाँ चेक कर सकते हैं, हम एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके हम ईटीएफ वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ईटीएफ। यहाँ पे हम देखेंगे ईटीएफ इन लाइव मार्केट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास ये ईटीएफ खुल रहा है, इसको खुलने देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो ये हमारे पास बहुत सारी ईटीएफ, ये देखो ये बहुत सारी हमारे पास ईटीएफ है। हम जितना नीचे जाएंगे ये सारी हमारे जो होती है ईटीएफ ही ईटीएफ होती है। लेकिन इन सबों में जो यहाँ पे हम देखेंगे ये वॉल्यूम जो होता है ये वॉल्यूम नहीं होता, तो इसमें इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास सेलर जो है मतलब बाय कर सेल करने टाइम पे हमें बायर नहीं मिलेंगे। अब जैसे 30 रुपये, जैसे यहाँ पे ऑटो बीज है, ऑटो बीज में हमारा वॉल्यूम देख सकते हैं हम 1,01,536 वॉल्यूम, यानी ये ठीक वॉल्यूम है। तो जो वॉल्यूम में हमारा जिसमें वॉल्यूम होगा उसी पे हम मतलब ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे को जो होता है वॉल्यूम के हिसाब से जो है, इन सब में वॉल्यूम ही नहीं है ये सब ईटीएफ में, तो हमें इन ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
यहाँ पे हम दोबारा से क्लिक करते हैं तो अब हाईएस्ट वॉल्यूम वाला आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखो सिल्वर बीज में तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है, फिर ये हो गया, ये बीज हो गया, इन सब चीज़ें हो गई, तो हम इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो टाटा गोल्ड मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा, तो हमने यहाँ पे जो है टाटा गोल्ड में भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्मॉल कैप आता है। स्मॉल कैप जो होता है हमारे 150 कंपनियों का ग्रुप मतलब 100 कंपनियों का। स्मॉल कैप जो होता है हमारे 100 कंपनियों का ग्रुप होता है। इसमें 100 कंपनियाँ आती हैं जो स्मॉल कैप होती है, यानी कि छोटे होते हैं, जो अभी उनको अभी बड़ा बनना बाकी है, यानी कि उनको जो है। और मिड कैप क्या होता है, जो ना तो ज़्यादा स्मॉल होते हैं और ना ही ज़्यादा बिग होते हैं, यानी कि इन सब में जो होता है हमारे को रिटर्न मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हमारा मिड कैप होता है, इसमें 150 कंपनियों का मिड कैप मतलब वो ग्रुप होता है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप 250, यानी इसके अंदर अगर वो 250 कंपनियाँ आती है जो स्मॉल कैप में गिने जाते हैं। उसके बाद ऑटो बीज आ जाता है। ऑटो बीज में हमारे सभी ऑटो सेक्टर के, यानी कि सारी ऑटो गाड़ियाँ मोटर बनाने वाली जो कंपनी आती है वो सब चीज़ आती है। फिर फार्मा बीज हो गया। फार्मा बीज में हमारे जितने भी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड वो सभी आती है, जो दवाइयाँ बनाती है, मेडिकल से रिलेटेड होती है, वो सारी हमारी फार्मा बीज में सारी कंपनियां इसमें आती है। सीपीएससी होती है, वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी होती है, जितनी भी सरकारी कंपनी होती है वो सभी कंपनियां सीपीएससी ईटीएफ में आती है। और जूनियर बीज जो होता है, वो जूनियर बीज क्या होता है कि जो हमारी निफ्टी 50 की जो बाकी की 50 कंपनियां होती है, यानी नेक्स्ट 50 कंपनी जो होती है वो हमारी जूनियर बीज में आती है। तो ये हमारे पास जो है 10 ईटीएफ थी। मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, यानी ये मेरे हिसाब से ये 10 बेस्ट ईटीएफ है जिसमें क्या नाम है हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो होता है, अब ये सभी हमारी 10 मतलब 10 ईटीएफ है। ये हम मेरे अकॉर्डिंग है, हम जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब आप अपना जो है कमेंट करके बताएं कि और कौन से बेस्ट ईटीएफ हो सकते हैं। इसमें जो होता है हमारे बहुत सारे ईटीएफ होते हैं, सेक्टर वाइज भी डिवाइडेड होता है। आईटी सेक्टर के ईटीएफ होते हैं, और भी कई सेक्टर के ईटीएफ होते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके आप बताएंगे कि और कौन कौन सी बेस्ट ईटीएफ हो सकते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें। ओके गाइज, और डीमेट अकाउंट कर ओपन आप कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से विजिट करके अपने डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सो ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। थैंक यू गाइज।